अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए एक और सर्दियों की सौगात की रेसिपी लेकर आई हूँ। गाजर के हलवे की रेसिपी बहुत इजी रेसिपी है, बहुत फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैंने गाजरें ली है, रेड वाली लीजिएगा, ऑरेंज वाली नहीं लीजिएगा, उनमें वो फ्लेवर नहीं होता है जो ऑथेंटिक गाजर के हलवे का फ्लेवर होता है। इनको मैंने कद्दूकश नहीं किया, ऐसे मोटा मोटा बस इसको पहले छील लिया था पीलर की मदद से। उसके बाद मोटा मोटा काट के पानी डाल के एक गिलास कुकर में प्रेशर कुकर कर दूंगी इसको। इससे गाजरें जो है बेहतरीन हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। हमारा इससे बहुत टाइम जो है वो बच जाता है, तो सेविंग हो जाती है। पहले कद्दूकश करो, फिर उसके बाद उसको वॉश करो और फिर उसको गिलाओ। इसके बेहतर है आप ऐसे बना लें तो बेहतरीन किस्म के इसके आप कोशिश करिए करें कि जो है वो फ्रेश गाजरें लिया करें। इसे वो जो अंदर वाली साइड होती है इसके गुल जिसको बोलते हैं वो भी नरम होते हैं, तो वो शामिल किए हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं बेहतरीन किस्म के 10 मिनट में ये हमारी गाजरें जो है कुकर में गल गई थी। तो आप कुकर में इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में इसको निकाल लिया है। अभी कढ़ाई में ये देख सकते हैं बहुत ही कम पानी है। इसको तेज़ आंच करके मैं इसको रिड्यूस कर लूँगी पानी को। मैंने कद्दू जो है वो मैशर लिया है, मैशर की मदद से इसको मैं जो है मैश कर लूँगी। इजीली ये मैश हो जाएंगी, 2 से 3 मिनट लगेंगे और सारी गाजरें बेहतरीन किस्म से जो है वो मैश हो चुकी थी। जो जान वाले बंदे हों घर में उनसे करवा लीजिएगा, तो फटाफट नरम होती हैं गाजरें, हो जाती हैं फटाफट। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मसला है तो ये देख सकते हैं आप 2 मिनट मैक्सिमम इसको मुझे लगे थे। और साथ ही साथ जो है इसका पानी भी ड्राई हो गया, चूल्हा जला कर ही मैंने मैश किया था। इसके बाद अब पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। इसमें मैं 2 जो है वो कप दूध के शामिल करूँगी, क्योंकि तकरीबन 2 किलो मेरी गाजरें थी, तो इसमें मैं 2 कप दूध के भर के मैंने फुल क्रीम मिल्क है ये। तो कोशिश किया करें, आप डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो वो शामिल करने के बाद अब मैं इसको दूध को इतना पकाऊंगी कि इसका ये काफ़ी जो है वो रिड्यूस हो जाए, हल्का सा मॉइस्चर इसमें रह जाए, तब मैं बाकी जो है सामान इसमें शामिल करूँगी। आप इस पॉइंट पे इलायची भी शामिल कर दीजिएगा, थोड़ी सी वो स्किप हो गई है। तो जब तक ये जो है दूध हमारा ये देखें इस तरह से बॉयल आ रहा है, तो ये हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है आस्ता आस्ता। आप इसको रख के हल्की आंच पे तो कोई काम भी कर सकती हैं। इस वक्त आप जो है फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। और एक ही पेज पे कोशिश करती हूँ आपको बहुत आसान तरीके से रेसिपी बनाना सिखाऊं। जो नए कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं और सारे घर वालों का दिल जीत सकते हैं। ये बाज़ार से बहुत बेहतरीन किस्म का बन के तैयार होता है। ये देखें इतना मैंने इसको ड्राई कर लिया है। ये देखें इसके अंदर दाने बनने शुरू हो गए हैं। इसके अंदर मैंने फ्रेश क्रीम जो है घर में जो भी दूध आता है अब या डब्बे वाली भी मैंने वो शामिल कर दी है। इसको भी डाल के जो है इसका भी पानी ड्राई करूँगी। और ये देख सकते हैं आप बेहतरीन किस्म के इसके अंदर दूध के जो है वो खोया टाइप बन गया है। ये बहुत मज़ेदार टेस्टी विदाउट खोया है। आप चाहे तो इसमें नमकीन खोया भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ज़्यादा इसको फ्लेवर देना है। मैंने इसमें चीनी शामिल किया है, तकरीबन हाफ अ कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपने कम रखनी है, चीनी शामिल नहीं करनी है, तो आप चीनी की जगह स्टीविया वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। या लास्ट में सारा ही अपने जायके के हिसाब से कंडेंस मिल्क शामिल कर लीजिएगा। मैंने कंडेंस मिल्क भी शामिल करना है, उससे फ्लेवर इसका और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप चीनी स्किप करना चाहते हैं, फ्लेवर और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें बस कंडेंस मिल्क का ही डब्बा शामिल करें। इसको अच्छे से मिक्स किया, पानी जो है कम कर लिया। घी भी देसी घी शामिल करूँगी इसमें। देसी घी डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लेना है, जब तक कि ज़्यादा इसको हमने भूनना भी नहीं, हल्की सी नमी हो इतना हमें भूनना है, क्योंकि ज़्यादा भी हम भून देंगे तो ये चीनी की चाशनी जो है वो पक जाएगी, उसको पत चढ़ जाएगी और ये हार्ड हो जाएगा। बस इसको हल्की सी नमी के साथ ही हमने घी डाल के और इसकी भूनना है हल्का। जब नरम हो तो हम इसके ऊपर जो है वो मैंने भिगो के बादाम को छील के अच्छे से रखा हुआ था, तो वो शामिल कर दूंगी। नीम गर्म पानी में मैंने जो है वो बादाम डाले थे, तो आसानी से उसका जो छिलका रिमूव हो चुका है। ये देखें इस तरह देसी घी मैंने इसमें शामिल किया है। आप दूसरा भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास वटेवर जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। सर्दियों की सौगात है, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। और कोई इतना एक्सपेंसिव मैंने आपको नहीं बताया है, बहुत अवेलेबल चीज़ों से जो आप जिस बजट में रहते हुए जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं इस हलवे को, तो वही रेसिपी आपको मैंने शेयर की है। तो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से जो भी टॉपिंग शामिल करना चाहे कर सकते हैं, या नमकीन जो है इसमें आप खोया शामिल कर सकते हैं।
जितना आपके पास बजट है उस हिसाब से फिर आप इसमें लवाजमा शामिल कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये तकरीबन हमारा जो है इस पॉइंट पे, इस टेक्सचर पे ये हमारा जो है गाजर का हलवा बनके रेडी हो चुका है। इसमें भर के मैंने जो है मुट्ठी बादाम शामिल कर दिए हैं, भीगे हुए छिले हुए। तो इसके ऊपर से अब मैं कंडेंस मिल्क, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है ताकि कंडेंस मिल्क जले नहीं। इसका टेम्परेचर ये आप लास्ट में भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कंडेंस मिल्क डाल के आपको पकाना है। तो इसमें अच्छे से मैं जो है कंडेंस मिल्क शामिल कर दूंगी। इससे जो फ्लेवर, मैंने चीनी थोड़ी कम रखी थी ताकि मैं लास्ट में जो है कंडेंस मिल्क शामिल कर सकूँ। अभी इसके ऊपर कंडेंस मिल्क से मैंने गार्निश कर दिया है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनके तैयार हुआ था। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।